नमस्कार साथियों, मैं ओम नारायण तिवारी आप सबका द बेसिक पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज न्यायपालिका का हमारा अंतिम लेक्चर है अधिकरण ट्रिब्यूनल्स, और इसके साथ हमारा न्यायपालिका समाप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज न्यायपालिका का हमारा अंतिम लेक्चर है। इसके बाद हमारा बचेगा पंचायती राज, जिससे हम लोग बहुत परिचित भी हैं। हम लोग निश्चित रूप से ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो उसकी प्रक्रिया ऑलरेडी हमें पता रहती है कि कैसे ग्राम प्रधान या जो नगर पालिका, महापंचायत, बीडीसी वगैरह, बस वही सब चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा बस हमें उसका संवैधानिक प्रावधान के बारे में देखना रहेगा और उससे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आज अधिकरण से देख लेते हैं। अधिकरण को क्या है? अधिकरण को अर्धन्यायिक संस्था बोलते हैं। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में बनाया जाता है। अर्धन्यायिक संस्था मतलब क्वासी फेडरल। ठीक है, इसको क्वासी फेडरल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, या तो क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूट बोलते हैं, क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूट। ठीक, क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूट बोलते हैं। ठीक है, विशेष विभागों के विवादों को निपटाने के लिए इसका निर्माण विशेष विभागों में विवादों को निपटाने के लिए एवं कोर्ट के बोझ को कम करने के लिए इसका गठन किया जाता है। कोर्ट के बोझ को कम करने के लिए। ठीक, विशेष विभागों में विवादों को निपटाने के लिए एवं कोर्ट में बोझ के कम करने के लिए। और ये मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं था। ठीक है, और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया था। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इस चीज़ का वर्णन लाया गया था। मूल संविधान में नहीं था। क्वासी फेडरल है, जो डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें जो डिस्प्यूट होते हैं उसको निपटाने के लिए और कोर्ट का बोझ कम हो, इस वजह से अधिकरण का निर्माण किया जाता है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये लाया गया था। इसके लिए आर्टिकल है, आर्टिकल ठीक है, आर्टिकल 323A है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 323A में है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का नाम दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, जिसको प्रशासनिक अधिकरण का नाम दिया जाता है। इसका मतलब होता है कि संघ और राज्यों के जो डिपार्टमेंट हैं या लोक सेवा से संबंधित जो स्थानीय निकाय हैं, सार्वजनिक निकाय हैं, उनसे संबंधित जो भर्ती सेवा शर्तें के विवाद के निपटान हेतु इस चीज़ का निर्माण किया जाता है, जिसको हम प्रशासनिक अधिकरण कहते हैं, जिसका उल्लेख आर्टिकल 323A में किया गया है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। संघ एवं राज्य के, ठीक है, यूनियन और स्टेट का मतलब यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट के लोक सेवा से संबंधित स्थानीय निकायों, ठीक है, जो लोकल बॉडीज हैं, ठीक है, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे प्रशासनिक खास करके, और सार्वजनिक निकायों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक जो पब्लिक हैं वो भी सार्वजनिक निकायों, ठीक है, की भर्ती सेवा शर्तें आदि के विवाद के निपटान के लिए इस चीज़ का आर्टिकल 323 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल संघ एवं राज्य के लोक सेवा से संबंधित
इसका प्रावधान किया गया है। और संसद ऐसे मामलों को, ठीक है, सिविल न्यायालय एवं हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर करके अधिकरण को सौंप सकती है। यहाँ पे लिखा गया है संसद संविधान में ऐसे न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखकर अधिकरण को सौंप सकती है, जो प्रशासनिक अधिकरण है। ठीक, तो जो सेवा संबंधी जो विवाद होगा, जैसे भर्ती से बोर्ड से संबंधित कोई विवाद हो गया तो कोर्ट नहीं जाएगा। ठीक है, संसद चाहे तो उसको ट्रिब्यूनल्स को दे सकती है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड आ जाता है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1985 में इसका। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 1985 ये एक्ट बनाया गया था। इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पे है? वो दिल्ली में है। ठीक है, एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था शायद CDS के, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1985 का प्रधान पीठ कहाँ पे है? दिल्ली में है। कुल 17 पीठ है दिल्ली में, कुल 17 पीठ है, और इंक्लूडिंग मतलब दिल्ली को मिलाकर, इंक्लूडिंग दिल्ली। ठीक है, कुल 17 पीठ है। प्रधान पीठ दिल्ली में है और 15 हाई कोर्ट की प्रधान बेंच है। 15 कहाँ पे है? हाई कोर्ट की प्रधान बेंच, जहाँ जहाँ हाई कोर्ट है वहाँ वहाँ हाई कोर्ट की प्रधान बेंच को दिया गया है। और 2 अलग है, 2 कहाँ कहाँ पे है? तो पहला है जयपुर में और सेकंड है लखनऊ यूपी में। जयपुर, लखनऊ। ठीक, यहाँ पे बचेगी एक यूपी के हाई कोर्ट के बारे में। तो जब वहाँ पे यूपी स्पेशल से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ पे तब हम यूपी की न्यायिक राजधानी के बारे में तब वहाँ पे विस्तार पूर्वक बात करेंगे। और यहाँ पे कौन कौन से मामले आएंगे? अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं, IAS PCS, IAS IPS IFS, अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं, ये सब संबंधित यहाँ पे अधिकरण में सॉल्व किए जाते हैं मामले। ठीक है, केंद्रीय सेवाएं हो गए, और कुछ राज्य के मतलब सेवा में नागरिक पद आते हैं या केंद्र के अधीन नागरिक पद भी आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, सैन्य बल और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संसद, राज्य विधानमंडल के अधिकारी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, खास करके इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन नहीं आते हैं, चूँकि ज़्यादातर नहीं से प्रश्न बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राज्य प्रशासनिक अधिकरण राज्य की मांग पर राज्य के अधीन सेवाओं के लिए होते हैं। और राज्य प्रशासनिक अधिकरण राज्य के मांग पर राज्य संबंधित सेवाओं के लिए। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ से केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण 1985 हम देख चुके हैं। और राज्य प्रशासनिक अधिकरण राज्य की मांग पर संबंधित राज्य की सेवाओं के लिए होते हैं। अब अन्य अधिकरण कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं, और इसके साथ हमारा समाप्त हो जाएगा।
अन्य अधिकरण। इसका उल्लेख आर्टिकल 323B, खास करके आर्टिकल को ध्यान में जरूर रखेंगे। आर्टिकल 323A प्रशासनिक से संबंधित अधिकरण है, ठीक है। इसमें संसद एवं राज्य दोनों निम्न क्षेत्रों में अधिकरण बना सकते हैं। तो संसद एवं राज्य दोनों निम्न क्षेत्रों के लिए होता है। कर संबंधी विदेशी मुद्रा, संसद एवं राज्य दोनों निम्न संबंधी ऐसे लिखिए, निम्नलिखित से संबंधित अधिकरण बना सकते हैं। अधिकरण बेसिकली ज़रूरी होता है, खास करके कोर्ट के बोझ को कम करने के लिए। अगर मेंस में भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर अधिकरण रहता है तो कोर्ट का बोझ थोड़ा सा कम ज़रूर हो जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे नगर संपत्ति, ठीक है, कर संबंधी विदेशी मुद्रा, कर संबंधी विदेशी मुद्रा से संबंधित अधिकरण बना सकते हैं, और आयात निर्यात से संबंधित, आयात निर्यात मुद्दा, ठीक, या आयात निर्गत मुद्दा, चाहे जो आप कह सकते हैं। औद्योगिक एवं श्रम, औद्योगिक एवं श्रम और भूमि सुधार, नगर संपत्ति, जो प्रॉपर्टी टैक्स या जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, नगर संपत्ति, या इसका सीमा, या संसद एवं राज्य विधायिका चुनाव, बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी पे भी बना सकती है। संसद एवं राज्य विधायिका के चुनाव से संबंधित, ठीक, इत्यादि, इन सब से अधिकरण बन सकता है। और इसमें एक अधिकरण बहुत फेमस है, खास करके उसको लिख लीजिए, खास करके जो मकान मालिक और किराएदार से संबंधित, ठीक। इसके लिए कोर्ट अधिकरण कुछ राज्य बनाई है, ठीक है। अन्य अधिकरण, इसका आर्टिकल 323B के तहत इसका अधिकरण का निर्माण किया जाता है। अधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है। अधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है। तो इसका अंतिम निर्णय नहीं होता है, आप अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं, ठीक, और ज़्यादातर करते ही हैं। तो अधिकरण भी, ठीक, केंद्रीय अधिकरण है, और ठीक है, अधिकरण सुधार विधेयक 2001 पास किया गया था। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स अधिकरण से संबंधित चीज़ें समझ में आ गई होगी, और बाकी न्यायपालिका समाप्त होता है यहाँ से। और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट हमारा पंचायती राज से संबंधित क्लास रहेगी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।